सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच अब ड्रग एंगल पर फोकस हो गई है। शुक्रवार को, जैसे कि आपको पता है, एनसीबी की टीम के मामले में आरोपी रिया चक्रवर्ती के घर पे छापेमारी भी हुई थी। रिया के सहयोगी और बहुत सारे लोगों के यहाँ भी इसका छापा पड़ा था, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आया था कि आखिर ये एनसीबी है क्या और ये किस तरीके से लोगों के घर पे इस तरीके से छापा मार सकती है और किस तरीके से ये अपनी जांच पड़ताल करती है, ये होती क्या है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगी कि आखिर में एनसीबी क्या है और ये कैसे हमारे केस को सॉल्व करती है। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले हमारे चैनल के बारे में। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। और हाँ, हर एग्जाम की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाए बिना कहीं ना जाए और हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं एनसीबी क्या है और उसका काम क्या है। दरअसल दोस्तों, एनसीबी का गठन 1986 में हुआ था। इसका काम है राज्य सरकार, केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के साथ मिलकर ड्रग्स पर रोक लगाना। इसमें विदेशी एजेंसियों की मदद भी ली जा सकती है। एनसीबी का डायरेक्टर जनरल आमतौर पर आईपीएस या आईआरएस अधिकारी होता है। एनसीबी जिन एजेंसियों के सहयोग से काम करती है उनके सीबीआई के अलावा कस्टम्स, एक्साइज और सेंट्रल इकोनॉमी इंटेलिजेंस ब्यूरो भी शामिल होती है। जैसे कि अब आपको पता है कि आखिरकार एनसीबी किस तरीके से लोगों के सामने आई है। आपको भी पता है कि जैसे ही सुशांत की डेथ हुई, इसके बाद कई सारे कयास लगाए गए, इसके बाद ड्रग एंगल पकड़ा गया, तो जो मामला था वो एनसीबी के पास चला गया, जिसको देखते हुए नैरोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एनसीबी यानी कि नैरोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का उद्देश्य है मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग पर लड़ना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है। ये मार्च 1986 में नैरोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 की धारा 4(3) के तहत स्थापित की गई थी। सो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि आखिर में नैरोटिक्स होती क्या है। दरअसल ये जिस श्रेणी में से शामिल किया गया है वो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी के रूप में। तो दोस्तों, अब आगे बात बताऊं मैं आपको, तो दोस्तों, एनसीबी नैरोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन एक भारतीय संघीय कानून प्रवर्तन और एक खुफिया एजेंसी है। एजेंसी को मादक पदार्थों की तस्करी और गैर कानूनी पदार्थों का प्रयोग और नैरोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के तहत इनको काम सौंपा गया है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई जांच और मामले में ड्रग एंगल की जांच कर रहे नैरोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की थी। तो इससे अब आप जान सकते हैं कि आखिर में एनसीबी क्या है। तो चलिए, शॉर्ट नोट पे हम बात कर लेते हैं एनसीबी के कार्यों के बारे में। वैसे तो आपको समझ आ ही गया होगा, फिर भी मैं डिफाइन करूँ तो एनसीबी अपने चार्टर के अनुसार विभिन्न कार्य करती है, जैसे कि ड्रग कानून प्रवर्तन में लगे विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के कार्यों को समन्वित करना, राज्यों को उनके ड्रग कानून प्रवर्तन प्रयासों में सहायता करना, खुफिया जानकारी एकत्रित करना और प्रसारित करना, जब्ती डेटा का विश्लेषण करना और रुझानों और मापक संचालन का अध्ययन करना होता है। राष्ट्रीय औषधि सांख्यिकीय तैयार करना और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे कि आईएनसीबी और इंटरपोल और यूएनडीसीपी आदि के साथ संबंध विकसित करना। तो ये होते हैं एनसीबी का कार्य। सो दोस्तों, आगे मैं बात करूँ तो कि एनसीबी में नौकरी कैसे पाएं। दरअसल दोस्तों, जरूरत पड़ने पर समय समय पर नैरोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में नौकरियों के लिए भर्ती आयोजित की जाती है। इच्छुक आवेदन जो करना चाहते हैं नौकरी पाने के लिए आवेदन करते हैं। इस खुफिया एजेंसी में कई पदों पर भर्ती होती है, जैसे कि जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, इंटेलिजेंस ऑफिसर, सर्विलांस असिस्टेंट, ऑपरेटर टेली कम्युनिकेशन और अधीक्षक, डिप्टी डायरेक्टर, जोनल डायरेक्टर आदि कई पदों पर भर्ती होती है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि नैरोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में भर्ती अगर आप लेना चाहते हैं तो बार बार नहीं होती है। इसके लिए आपको इसकी भर्ती की अधिसूचनाएं इंटरनेट पर ज़्यादा नहीं दिखेगी। नैरोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस या भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस के अधिकारी होते हैं। इसके अलावा इसमें कई अधिकारी अर्धसैनिक बलों के भी होते हैं। बात करूं कि इसके अंदर शामिल होने के लिए क्या शैक्षिक योग्यताएं होनी चाहिए, तो दरअसल दोस्तों, नैरोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में पदों के अनुसार शैक्षिक योग्यता
की मांग की जाती है। इसमें नौकरी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार साइंस स्ट्रीम में कम से कम 12वीं पास होने चाहिए और ग्रेजुएट हो तो अच्छी बात है। एज लिमिट की बात करूँ तो मिनिमम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम आपकी आयु के पद के अनुसार होती है। बात करूँ आवेदन कैसे करें तो ज़रूरत के समय पर नैरोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में नौकरी के लिए भर्ती आयोजित की जाती है। ये भर्ती आयोजित आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइटों पर इनकी नई जितनी भी नोटिफिकेशन आती है वो मिलती रहेगी। अगर आप इसकी नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप भी एनसीबी में भर्ती हो और शामिल होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन, सारी नोटिफिकेशन की जानकारी की अपडेट डेली मिलती रहेगी। अब बात आ जाती है कि आखिर में इनकी सैलरी कितनी होती है। दरअसल दोस्तों, नैरोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी में नौकरी करने के लिए नियुक्त किए गए उम्मीदवारों को काफ़ी अच्छा वेतन और सुविधाएं प्राप्त होती है। ये उनके पदों के अनुसार अलग अलग होती है। इनका प्रतिमाह वेतन 9300 रुपए से लाखों रुपए तक हो सकता है। ये इनके पदों पर होता है डिपेंड। और आगे मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी, लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में मैं बात करूंगी आईबी, सीबीआई, एनआईए, एनटीआरओ और डीआईए जैसी बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में कि आप कैसे इनमें भर्ती हो सकते हैं, ये होती क्या है, इनका काम क्या होता है। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वाईफाई रिपोर्ट को सब्सक्राइब किए बिना तो कहीं ना जाएं और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। वीडियो पसंद आया हो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके अपने ओपिनियन हमारे साथ शेयर करें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।